हेलो गाइस, मैं हूं आपकी मेंटर शिवानी चक्रवर्ती और मेरे चैनल विज्ञान श्रोतालय में आपका वेलकम है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन और आप सभी अभी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे होंगे, मास्क लगा रहे होंगे और सैनिटाइजेशन कर रहे होंगे। आज जो मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आई हुई हूँ वो आप स्क्रीन पे देख के ही जान सकते हैं कि हम जिस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं वो है हाउ आवर इम्यूनिटी फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। ये जो चारों तरफ से ये जो महामारी, ये जो पेंडेमिक सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, इस सिचुएशन में ये जो कोरोना वायरस है उससे हमारा शरीर कैसे लड़ता है, उससे हमारे शरीर के सोल्जर्स कैसे लड़ते हैं और ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट हमारा वैक्सीन कैसे काम करता है। हम सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो वायरस है, ये जो कोरोना वायरस है, ये पर्टिकुलर हमारे शरीर में एज अ दुश्मन की तरह एंट्री करता है, राइट। दैट मीन्स कि आप ये सोच सकते हो कि आपके शरीर में पूरा आपका जो शरीर होता है उसके हर एक पार्ट्स में सोल्जर्स अलॉट्स होते हैं। जैसे आपके देश के बॉर्डर में सोल्जर होते हैं, वैसा ही कुछ कंडीशन, वैसा ही कुछ सिनेरियो आपको अपने बॉडी में भी देखने को मिल जाता है। ये जो सोल्जर्स होते हैं ये सेल्स के फॉर्म में होता है और ये जो सेल्स होते हैं डैट मीन्स ये जो कोशिकाएं होती है जिनसे आपका बॉडी बना होता है, जो इसकी यूनिट्स होती हैं, ये सेल्स जो है ये आपकी बॉडी को डिफरेंट टाइप्स के कई प्रकार के पैथोजन से बचाता है और 24 आवर्स काम करता है। जैसे वो बॉर्डर पे खड़ा हुआ सिपाही जो 24 घंटे आपके देश की रक्षा करता है, उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर भी ये सोल्जर्स जो होते हैं वो 24 आवर्स जो है फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, अब ये पर्टिकुलर होता क्या है कि जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में पहली बार एंट्री करता है और जब वो हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होते हैं, जिसको आप इंटेलिजेंस ब्यूरो कह सकते हैं, ये पूरी इम्यून सिस्टम्स, कुछ इम्यून सिस्टम उसको फेस करती है, उससे लड़ाई करती है, उसको भगाने की कोशिश करती है और कुछ जो है वो उस वायरस को, उस पर्टिकुलर पैथोजन जिसने भी आपकी बॉडी को अटैक किया होता है, उसको पहचानने की कोशिश करती है कि ये बंदा कौन है, ये कहाँ से आया है, इसको हम कैसे मार सकते हैं, हम अपनी बॉडी को कैसे बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ें करना शुरू कर देती हैं और उसमें जितना भी टाइम लगे, ठीक है, कभी कभी कम टाइम भी लगता है और कभी कभी ज़्यादा भी टाइम लगता है। और उसके बाद जब हमारा वो पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर पैथोजन को, उस पर्टिकुलर दुश्मन को पहचान लेता है तो वो उसके अगेंस्ट हथियार बनाना शुरू कर देता है, वेपन्स बनाना शुरू कर देता है। और वो हथियार जो होता है हमारे बॉडी में वो एंटीबॉडी के फॉर्म में होता है, जो पर्टिकुलर हमारा इम्यून सिस्टम हमारे दुश्मन के लिए बनाता है, जिससे वो उसको ख़त्म कर सके और हमारी बॉडी को बचा सके। ठीक है, ऐसा ही कुछ कोरोना के साथ भी है। यहाँ पे जो कोरोना वायरस है उसके साथ कंडीशन यहाँ पे ये है कि आपकी बॉडी के लिए ये वायरस बहुत नया है। तो जब भी ये वायरस हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो हमारी बॉडी इसको पहचानने की कोशिश करती है। हमारी बॉडी के कुछ जो सेल्स होते हैं वो इसको मारते हैं और उसमें क्या होती है, दोनों तरफ से फाइटिंग शुरू हो जाती है, कुछ उधर और कुछ इधर। और जब हमारे जो सोल्जर्स है इसमें मरने लगता है तो हमारी जो पीछे का जो इम्यून सिस्टम है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो कोशिश करने लगता है इसको पहचानने की, ये कौन है, कहाँ से आया है, इसके अगेंस्ट हम क्या बना सकते हैं, कौन सा वेपन्स, हथियार बना सकते हैं जो इसको मार गिरा है। ओके, और वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, जिसके लिए उसको, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, टाइम लगता है। ठीक है, अब यही होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म यानी कुछ ह्यूमंस में, इंसानों में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन जल्दी हो जाता है तो वो उसकी बॉडी उस पर्टिकुलर वायरस से तुरंत, कोरोना वायरस से तुरंत लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनकी बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन बहुत धीरे होता है
उनको टाइम लग जाता है। और इस टाइम पीरियड में वो पर्टिकुलर जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो हमारी बॉडी में एंट्री कर जाता है। और पर्टिकुलर एंट्री करने के बाद वो हमारी बॉडी के सेल्स को और दूसरे पार्ट्स को क्या करने लगता है, नुकसान करने लगता है। होता क्या है कि ये जो वायरस होता है ये हमारी बॉडी में, जैसा कि आप टीवी और न्यूज़ में देख ही रहे हो, ये वायरस हमारे शरीर में जाता है और हमारे लंग्स, जो कि एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, उससे जाके फ्यूज़ करता है। और वहाँ पे हमारे जो ये वायरस होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, इस वायरस में आपको देखने को मिल रहा है कि ये आपको स्पाइक्स देखने को मिल रहा है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है। यही स्पाइक्स आके हमारे पर्टिकुलर बॉडी में एक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, सेल्स के रिसेप्टर से जाके ये फ्यूज़ कर जाते हैं और फ्यूज़ करके अपने अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देती हूँ। ये आपको जो दिखने को मिल रहा है ये आपका जेनेटिक मटेरियल है, जो यहाँ पे आरएनए है। आरएनए, जिसको हम राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ये एक आनुवंशिक पदार्थ होता है और ये जेनेटिक मटेरियल कोरोना वायरस में पाया जाता है। यही कोरोना वायरस इसी आरएनए को हमारे सेल्स के न्यूक्लियस, हमारे सेल्स में छोड़ देता है और वहाँ पे राइबोसोम्स इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देती है करना। और जहाँ इसके रेप्लिकेशन यानी इसके बच्चे कच्चे और डुप्लीकेट होना हमारी बॉडी में शुरू हो जाता है, वहीं पे हमारी बॉडी के जो सोल्जर्स होते हैं, मतलब हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, उनका पॉपुलेशन जो है, उनकी आबादी कम हो जाती है और हमारे शरीर में दुश्मनों की आबादी यानी इस कोरोना वायरस के बच्चों कच्चों की आबादी बढ़ जाती है, उनका पॉपुलेशन बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ये हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं, हमारे बॉडी को वीक करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे वैक्सीन का क्या रोल है, ठीक है, यहाँ पे वैक्सीन का क्या रोल है। सो जैसा कि आप देख रहे हो कि मार्केट में कई सारे वैक्सीन्स आ चुकी है, उनमें से कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, ठीक है, कई तरह के वैक्सीन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से आप कोविशील्ड की अगर मैं बात कर लेती हूँ, ठीक है, कोविशील्ड की अगर मैं बात कर लेती हूँ, तो कोई भी वैक्सीन हम अभी जो यूज़ कर रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, वो वैक्सीन हमें नहीं बचाता, बल्कि वो वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ को क्या करता है, बढ़ाता है, एंटीबॉडीज़ को बनाने में हमारी बॉडी की मदद करता है, ठीक है। तो ये जो आप एक दिमाग में सोच के रखते हैं कि हम वैक्सीन लगाएंगे तो हम बच जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन क्या कर रहा है, वैक्सीन आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है। वो कैसे कर रहा है हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं ना कि जो वैक्सीन होता है वो हमारी बॉडी में एज अ, हम कह सकते हैं कि नकाब पोश की तरह काम करता है। नकाब पोश की तरह इन दी सेंस कि वो अपने को कोरोना वायरस बना के हमारी बॉडी में एंट्री करता है, मतलब हम उसको कोरोना वायरस जैसा शक्ल बना देते हैं उसकी, और उसको हम शरीर के अंदर एंट्री कराते हैं, जिससे हमारी बॉडी उसको क्या करती है, कोरोना मतलब पैथोजन दुश्मन समझ के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के उसको किल करने का काम करती है। तो वैक्सीन का रोल यहाँ पे यही होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर क्या किया जाता है कि ये जो कोविशील्ड वैक्सीन आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, ये कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया कैसे जाता है हम ये जानेंगे। इसको बनाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, वायरस का ही यूज़ किया हुआ है, और जिस वायरस का साइंटिस्ट ने यूज़ किया उस वायरस का नाम आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, एडिनो वायरस। ये वायरस बेसिकली ये कॉमन कोल्ड वायरस है, जो कि हर दो महीने, एक महीने में आपको जो कॉमन कोल्ड, सर्दी ज़ुकाम हो जाती है, वो इसी वायरस से होती है। अब आप में से कई लोगों के दिमाग में ये घूम रहा होगा कि अरे मैम, एक वायरस से तो हम बच नहीं रहे हैं, दूसरा वायरस हमको दिया जा रहा है वैक्सीन के फॉर्म में। तो ऐसा नहीं है। ये जो वायरस है, इस वायरस को साइंटिस्ट भी मॉडिफाई करके, ठीक है, इसके पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि इसके हार्मलेस को कम करने के बाद, कि ये आपकी बॉडी को कोई हार्म ना पहुंचाए, इसको मॉडिफाई करने के बाद ही ये आपकी बॉडी में डाल दिया जाता है वैक्सीन के फॉर्म में। अब ये पर्टिकुलर ये जो एडिनो वायरस है, इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले कोरोना वायरस का जो आरएनए आपको देखने को मिल रहा है, ये जो आरएनए आपको देखने को मिल रहा है, इस आरएनए को क्या करते हैं, वो इस आरएनए को पहले यहाँ से रिमूव करते हैं,
ठीक है, यहाँ से निकालते हैं। निकालने के बाद इसको छोटे 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 कई सारे फ्रैगमेंट्स में, कई सारे पार्ट्स में कट कर देते हैं और इसके एक छोटे से अमाउंट को लिया जाता है, उतने अमाउंट को कि जिससे स्पाइक्स बन सके। सिर्फ इनको स्पाइक्स चाहिए, जैसा कोरोना वायरस में आपको देखने को मिल रहा है ये पूरे सरफेस पे, ठीक। इतना लेते हैं, इतना थोड़ा सा एकदम स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है कि बस इसमें से आपको स्पाइक्स मिल जाए, ठीक। तो क्या किया जाता है, पहले कोरोना वायरस को पहले लैब में उसको डिटेक्ट करने के बाद इसमें से आरएनए को क्या किया जाता है, इसके जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकाल के इसको फ्रैगमेंट करके इसके थोड़े से अमाउंट के आरएनए को लिया जाता है। और लेने के बाद फिर क्या किया जाता है, लेने के बाद इस एडिनो वायरस में डाल दिया जाता है, ठीक। ये आपका आरएनए हो गया, आरएनए जो कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसमें डाल दिया जाता है। तो जहाँ डाल दिया जाता है तो अब इस वायरस में भी आपको स्पाइक्स मिल जाएंगे, वो स्पाइक्स आपको देखने को मिल जाएंगे जैसा कि कोरोना वायरस में था, ये स्पाइक्स फॉर्म करने लगता है, ठीक। अब हमारा वैक्सीन बन चुका है। अब इस वैक्सीन को हम जब पेशेंट की बॉडी में डालते हैं, जब पेशेंट लेता है तो हमारा शरीर क्या करता है, उसको पहले डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। जब वो इसको डिटेक्ट करता है तो जब ये डिटेक्ट कर लेता है तो वो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। जब एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है तो ये अब पर्टिकुलर इसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बना के इसको मार देता है। लेकिन यहाँ पे ये जो एडिनो वायरस है, इसका एक कैरेक्टर आपको ये देखने को मिलेगा कि इसको हम पूरा इसके हार्मफुल कंडीशन को हार्मलेस कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं, इसको मॉडिफाई करके भेजते हैं जहाँ पे हमारी बॉडी में जाके ये डिवाइड नहीं होता, ठीक है। उल्टा इसको खुद भी नहीं पता होता है कि ये खुद भी बहुत बुरी तरीके से मरने वाला है हमारी बॉडी के इम्यूनिटी के थ्रू, ठीक है, हमारे बॉडी के सोल्जर्स के थ्रू, क्योंकि वो इसको पहचान लेते हैं, इसको डिटेक्ट करके इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं और फिर इसको किल कर देते हैं। अब होता क्या है, अब मेन चीज़ आ जाइए, अब होता क्या है, अब जब फाइनली आता है मेन हमारा एंटीवायरस, जब मेन एंटीवायरस हमारा आता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि हमारे शरीर में ये सारे काम हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स, हमारा जो मेमोरी सेल्स होता है ये सब डेटा कलेक्ट करके रखता है कि शरीर में कब किसने एंट्री करी होती है, कब किसने हमारी बॉडी को अटैक किया होता है, ठीक है। तो सबका डेटा हमारी बॉडी के मेमोरी सेल्स के पास होता है। इसीलिए जब कोई पर्टिकुलर पैथोजन या दुश्मन वायरस बैक्टीरिया के फॉर्म में हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो शरीर जब उसको किल करता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, तो जब वो पर्टिकुलर पैथोजन दूसरी बार हमारे शरीर को अटैक करता है तो हमारा मेमोरी सेल्स यानी बी सेल जो होता है वो हमारी बॉडी को बताता है और वो उसको पहचानता है कि अरे ये तो पहले आ चुका है, ठीक है। और उसके अगेंस्ट वो तुरंत एक्शन, जो पहली बार में वो काम स्लो कर रहा था, उसको टाइम लग रहा था, समझ रहा था, वो पहचान रहा था, उसके अगेंस्ट फिर वो हथियार बना रहा था, तो उसमें उसको टाइम लगता है। लेकिन जब दूसरी बार ही वो बंदा फिर से अटैक करता है तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है, उस कंडीशन में आपको देखने को मिलता है कि जो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है सेकेंडरी रिस्पॉन्स का वो बहुत कम हो जाता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स का टाइम बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, तो वो तुरंत उसके अगेंस्ट एक्शन ले लेता है। ऐसा ही कुछ कोरोना वायरस के साथ होता है। जब वैक्सीन के थ्रू हमने जो है वो नकाबपोश जैसे कोरोना वायरस बना के हमने उस पर्टिकुलर चीज़ को भेज दिया बॉडी के अंदर, तो बॉडी ने उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया, उसके अगेंस्ट उन्होंने एंटीबॉडी बनाई, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनाई, क्योंकि वो बॉडी को कहता है कि आओ मैं कोरोना वायरस हूँ और मुझे मारो, ठीक है, और मेरे अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओ, तो शरीर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, उसको बहुत मारता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब अब मेन सेकेंड टाइमली जब सच में कोरोना वायरस एंट्री करता है, अटैक करता है, तो हमारी बॉडी का जो मेमोरी सेल्स होता है वो उसके स्पाइक्स को देख के समझने की कोशिश करता है कि अरे ये तो हमारी बॉडी में पहले आ चुका है, और वो तुरंत पहले जो रिस्पॉन्स कर रहा था, धीरे धीरे रिस्पॉन्स कर रहा था, जहाँ पे वो पहचानता, कुछ करता, उसके अगेंस्ट हथियार बनाता, उतना टाइम जो लग रहा था, यहाँ पे वैक्सीन की मदद से वो टाइम बहुत कम लगता है और हमारी बॉडी तुरंत उसको पहचान के डिटेक्ट करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है और उस वायरस को किल करना स्टार्ट कर देती है। तो यही होता है वैक्सीन के पीछे का कारण कि जब हम बॉडी को वैक्सीन दे रहे हैं तो वो वैक्सीन हमारी बॉडी में क्या कर रही है, वो बॉडी पर्टिकुलर जो आपका पैथोजन बॉडी में एंट्री कर रहा है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना रही है और
उसके रेप्लिकेशन को रोक रही है, क्योंकि मेन मुद्दा क्या है कि वो जो वायरस आपकी बॉडी में एंट्री किया है उसका रेप्लिकेशन ना होने दिया जाए, कि वो बॉडी में अपने बच्चों को ना रिलीज़ कर दे, डिवीज़न ना करना शुरू कर दे। जहाँ रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ वहीं पे आपकी बॉडी में वो काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए उसके डिवीज़न स्टार्ट होने से पहले ही शरीर क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है उसके अगेंस्ट में, क्योंकि वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये तो पहले भी आके अटैक कर चुका है। और हम उसको क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं वैक्सीन के फॉर्म में, जिससे हम उसे उकसाते हैं कि वो उस वैक्सीन यानी उस वायरस के अगेंस्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, एंटीबॉडीज़ बना सके। ठीक है, तो ये आपका कुछ साइंटिफिक लॉजिक हो जाता है इसके पीछे कि किस तरीके से जो आपका ये वायरस है वो आपके शरीर में एंट्री करता है, किस तरीके से आपकी बॉडी, आपकी इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट फाइट करती है और किस तरीके से आपका वैक्सीन काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।